अब वो कौन-कौन सी नस्ल के तैयारे होंगे, उसकी कितनी कैपेसिटी, ये हम आपको बता देते हैं। जनाब सबसे पहले जो तैयारा जिसके कह लें कि दुनिया में खासे चर्चे हैं, क्योंकि एयरलाइंस देखती है ना कि हर डेस्टिनेशन के लिए जो बड़े जहाज़ हैं वो सूटेबल नहीं होते, सवारियाँ मुकम्मल नहीं होती, जहाज़ खाली होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल अगर एयरबस की देख रहे हैं तो A320, A321 वो खासे मकबूल है, A350 थोड़ा-सा उससे ज़्यादा कैपेसिटी में है, A380 बहुत बड़ा जहाज़ है, तो उसमें तो उसको भरना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो बोइंग के जहाज़ हैं, इसमें जनाब जो ड्रीम लाइनर है 787, तकरीबन 250 के करीब इसके अंदर मुसाफिर समा सकते हैं। 130 ये जहाज़ जो है लेने का एग्रीमेंट किया है कतर ने बोइंग के साथ। अब इसको मिलने का टाइम आगे चल के बता देते हैं। दूसरा जनाब जो दूसरा जहाज़ है, ये भी दुनिया में बड़ा फ़ेमस और बड़ा कह लें कि कारआमद और दुनिया में मुफ़ीद जहाज़ समझा जाने वाला जहाज़ है बोइंग 777। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट आ चुके हैं। जो नया वेरिएंट है बोइंग बोइंग 777-9, ये जो जेट है ये 30 अदद लिए जाएँगे और इसकी अगर कैपेसिटी की बात कर लें कि कितने लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, 425 के करीब लोग इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर समा सकते हैं। ये एक बड़ा जहाज़ है जो लंबे डेस्टिनेशन, क्योंकि लंबी रेंज है, अगर आपने दोहा से अमेरिका के लिए जाना है तो अमूमन इस तरह के आप देखें कि दोहा से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना है, जो दूर के डेस्टिनेशन, बल्कि अभी तो बल्कि 2 दिन पहले जब मैं अमेरिका से ही इसी कतर एयरवेज़ पे ही मैंने ट्रैवल किया, तो वो बोइंग 777 ही था जो न्यूयॉर्क से दोहा तक आया और मेरे लिए अमेजिंग था। अमूमन A320 या जो छोटे जहाज़ हैं 787, ये जहाज़ अमूमन इस्तेमाल हो रहे होते हैं दोहा से पाकिस्तान। डिफरेंट एयरलाइंस यही इस्तेमाल करते हैं, छोटे जहाज़, ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते।